फ्रांसिस फुकुयामा की द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 20वीं सदी की सबसे इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल फिलॉसफी की बुक्स में से एक मानी जाती है। पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर लेते हैं। फुकुयामा का मतलब ये नहीं था कि हिस्ट्री खत्म हो चुकी है या वॉर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कभी नहीं होंगे। हजारों सालों से ह्यूमैनिटी एक ही सवाल का जवाब ढूंढ रही थी कि इंसान के लिए सबसे बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम कौन सा है, क्योंकि मोनार्की, फैशिज्म और कम्युनिज्म जैसी सिस्टम्स आए और चले गए। फुकुयामा का आर्ग्यूमेंट था कि कोल्ड वॉर के बाद जब सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ और कम्युनिज्म अपनी आइडियोलॉजिकल अपील खो बैठा, तब ऐसा लगा कि इस आइडियोलॉजिकल कंपटीशन का विनर सामने आ चुका है, और वो था लिबरल डेमोक्रेसी और फ्री मार्केट इकोनॉमी। उन्हें लगता था कि लिबरल डेमोक्रेसी से बेहतर कोई नया आइडियोलॉजिकल अल्टरनेटिव नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये बुक सिर्फ पॉलिटिक्स के बारे में नहीं है। उन्होंने एक और बात कही कि इंसान सिर्फ फूड, मनी या कंफर्ट के लिए नहीं जीता। हर इंसान के अंदर एक और बेसिक डिज़ायर होती है, जिसे उन्होंने कहा थाइमोस, विच मीन्स रिकग्निशन, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और यहीं पर नीचे की एक वार्निंग इंट्रोड्यूस की, द लास्ट मैन। एक ऐसा इंसान जो कंफर्टेबल, सिक्योर्ड एंड मटीरियली सेटिस्फाइड है, लेकिन एम्बिशन, ग्रेटनेस और रिस्क लेने की हिम्मत खो चुका है। फुकुयामा यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछते हैं, अगर लिबरल डेमोक्रेसी हमें फ्रीडम, इक्वालिटी और प्रॉस्पेरिटी देती है, फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धीरे धीरे सिर्फ कंफर्ट के पीछे जाने लगेंगे एंड अपनी क्रिएटिविटी, पर्पस और हीरोइक स्पिरिट को खो देंगे। शायद इसीलिए द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन सिर्फ पॉलिटिक्स की किताब नहीं है। ये पूछती है कि अगर हमने एक बेहतर पॉलिटिकल सिस्टम ढूंढ लिया है, तो क्या हम एक बेहतर इंसान भी बना रहे हैं या नहीं।